बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 जो प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जो पीडीएफ के साथ। मेरा टारगेट है 24 एवं 21 मार्च का, जो मैराथन क्लास बिहार पुलिस का चल रहा है। फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग जो यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857 है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। इसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन को शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 2 नंबर में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्रोटीना की शुरुआत की है? आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। 3 नंबर में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। 4 नंबर में फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात के द्वारा। 5 नंबर में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? आंसर मरिको लुआस को। 6 नंबर में किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। 7 नंबर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बैठक किया गया है। 8 नंबर में भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? सत्यप्रभा पोर्टल। ए नंबर सत्यप्रभा पोर्टल। 9 नंबर में आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत है? 0.1% है। 10 नंबर बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत है? डी नंबर 48.70% है। 11 नंबर में 11 नंबर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनाकरण वाला बिहार का जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा जहानाबाद। 12 नंबर में किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया गया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 13 नंबर है आईपीएल 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया है? आंसर सी जोफ्रा आर्चर को।
भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण शुभारंभ किया था? आंसर दिल्ली। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 को परीक्षण किया गया था। 15 नंबर, भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 उभरता सैन्य समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो अब आंसर डी हो जाएगा, BCA। 16 नंबर में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतर खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 10% की वृद्धि की गई थी। 17 नंबर में, राज्य क्षेत्र में विदेशी की निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 74% को दिया है। हरितकर्म कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया था? आंसर तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के नादापुर में पौधों लगाकर इस कार्यक्रम के 6ठे चरण की शुरुआत की है। कार्यक्रम में पहली बार 2015 में शुरू किया गया था। 19 नंबर में, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर रस्किन ब्रॉन्ड भी है। 20 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 21 नंबर में, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप से दलित समाज में होंगे? इसका आंसर 1 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी हेतु ट्रस्ट की घोषणा किया था। इसमें कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य हमेशा दलित समाज से होगा। वर्तमान समय में दलित समाज से सदस्यों के रूप में बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया था। 22 नंबर में, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप हुड्डा को। बी नंबर, कुलदीप हुड्डा को 3 अगस्त 2019 को किया गया था। 23 नंबर में, पर्यावरण प्रदर्शक सूचांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? 168। 24 नंबर में, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर मणिपुर में बनाया जा रहा है। इस पुल को पायर नाम दिया गया है। इस पुल का निर्माण हवाई नदी पर किया जा रहा है। 25 नंबर में, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? शेखर कपूर। इसका आंसर शेखर कपूर है। 26 नंबर में, 2001 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप।
सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला देश केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली एवं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला देश जो है लक्षद्वीप है। 27 नंबर में कांसावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कांसावती परियोजना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। 28 नंबर में लोमबोक जलमंड डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जावा और लोमबोक के बीच, जो हिंद महासागर को जोड़ता तथा बोली और लोमबोक द्वीप के मध्य स्थित है। 29 नंबर में कौन सा गर्म जलधारा है? 29 का ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील इमेजियर फ्लोइंग एवं गल्फ स्ट्रीम सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है एवं लैब्राडोर कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। 30 नंबर में किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? 30 का सी हो जाएगा शंकुधारीपन जो पाए पर्वतीय वन में। 31 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेसावी खान लव अयस्क है, ये सही है। हेमे अष्ट खान सोना से है और बैला डीला खान लव अयस्क है। कालकुर्नी खान ये गलत है। कालकुर्नी खान जो गलत है सोने के लिए है। 32 नंबर में नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइट, इसका आंसर ए हो जाएगा हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाया जाता है। लिम्फोफाइट कड़ी चट्टानों में उगाने वाली वनस्पति है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की उपस्थिति में। और हाइड्रोफाइट को जल प्राप्ति के क्षेत्रों में 33 नंबर में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? पेरेंजी पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है। वासलियंस फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अंटार्कटिका महासागर से जुड़ा हुआ है? आंसर ए हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। सुदूर दक्षिण स्पेन और उत्तर पश्चिमोत्तर अफ्रीका मोरास्को के मध्य स्थित है जिब्राल्टर, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर के साथ जोड़ता है। 35 नंबर में दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा एक भूमि परिबंध लैंड लॉकेड है? लाओस, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसकी राजधानी वियतनाम है। 36 नंबर में इसमें से कौन सी ऋतु भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है? आंसर सी हो जाएगा शरद ऋतु या लौटते हुए मानसून के समय जो है अक्टूबर से दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गतिविधियों सक्रिय होती है।
जिससे कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? बी नंबर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ाना। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ईईजी का जो होता है मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और ईसीजी का होता है हृदय से, ठीक है। ईओजी होता है आँख से। ईएमजी होता है मांसपेशी से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ईईजी का होता है मस्तिष्क से, ईसीजी से हृदय से, ईओजी से आँख से, ईएमजी से मांसपेशी से होता है। 39 नंबर में निम्न में से किसमें पित्तमाशय नहीं होता है? तो चूहा में नहीं होता। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्तमाशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होता है। 40 नंबर में तना काट आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर सी हो जाएगा गन्ना के अंतर्गत, ग्रामीण के अंतर्गत, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 41 नंबर में क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है? आंसर ए हो जाएगा आवृत बीजी पादप से। निम्नलिखित में से शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर सी हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज है ना। 43 नंबर में पित्ताशय में उपस्थिति पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वसा को। यह आकृति में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों को संघनन से बना हुआ जमाव ही पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन को प्रभावित करता है। 44 नंबर में पौधों में लचीपन निम्नलिखित में से किसे अस्थायी ऊतक कारण होता है? तो सी कलेकाइमा। 45 नंबर में कथन कौन सा सही है? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ये सही है। उसके बाद बी नंबर फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ये सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर में जंतु जगत का सबसे बड़ा भंडारक कौन संघ है? आंसर बी हो जाएगा अर्थोपाड़ा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 47 नंबर परमाणु के नाभिक के अवयव क्या हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 47 नंबर में 48 परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है? ए नंबर अफबाओं के सिद्धांत पर।
अफवाहों के सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलते रहता है। 49 नंबर में MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 4 होती है। पचास नंबर में निम्न में से कौन से पोटेशियम के अयस्क नहीं हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट, ए नंबर। 52 नंबर में किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम किया जाता है? इसका आंसर है एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु तांबे तथा लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुराने पुर्जों बनाने में किया जाता है। साथ ही इसमें जंग नहीं लगता है। 52 नंबर में किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? 52 के ए ढलवा लोहा, इसमें होती है ढलवा लोहा लगभग 3.5 से 5.5, पिटवा लोहा 4 से 8 होता है, स्टील लोहा 1.5 से, अमिश्र धातु 0.1% से 1% होती है। 53 नंबर में गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस है? तो 53 के ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, 3 हो जाएगा सी। इन लवणों को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। 54 नंबर में जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनाने का क्या कारण है? H2। समतल कोण का मात्रक रेडियन तथा घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑब्जेक्ट के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में, साइट्रिक अम्ल नींबू में एवं एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? ए नंबर रेडियन होता है। किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डी नंबर विस्कोमीटर कहा जाता है। विस्कोमीटर। किसी तरल की श्यानता मापक मात्र, उसके बाद विंड वेन, है ना, पवन की दिशा को मापक यंत्र। रेडिएटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मात्रा कहलाता है। ज्वारोस्कोप, है ना, कोणीय वेग में मापन यंत्र। 58 नंबर में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार कौन किया था? हार्टज ने किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में हेनरिच हार्टन ने की थी, जबकि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम का आविष्कार को श्रेय प्राप्त हुआ है। इसी कार्य के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 59 नंबर में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करती है। इसका आंसर अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा कण, ये तीनों हो जाएगा।
60 नंबर में किसी अर्धचालक को प्रतिरोध कर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर ए हो जाएगा, घटता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम होता है वायु में। 62 नंबर में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्ष क्षेत्र में। 63 नंबर, निम्न में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन। 64 नंबर में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संवर्ग नहीं है? बी नंबर, राष्ट्रीय उद्यान। 65 नंबर में सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन बी, सिकोना। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोना है। यह अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 379 फीट मीटर तक होती है। 66 नंबर में टुमरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर में भारत में बीमा क्षेत्र के विनियम कौन सी संस्था करती है? आंसर सी हो जाएगा। IRDA। 68 नंबर, दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसको दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। 60 नंबर, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? 69 का बी, उत्पादन कार्यों का योगदान। 9 में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। वर्तमान समय में देश में 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। 71 नंबर में संतुलित विकास सिद्धांत का किस अर्थशास्त्री ने दिया था? रेगर मार्क्स ने दिया था। 72 नंबर में भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली और पांडुचेरी। 73 नंबर में संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता प्राप्त दी गई है? सी, अनुच्छेद 326 में 326 में मान्यता प्राप्त की गई। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की गठन की बात कही गई है।
74 नंबर में संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विविधता शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, ये सही है। संसद का सत्र वाचन करना, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 75 नंबर में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ये सही है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, गलत है। 76 नंबर भारतीय संविधान का भाग 16 में संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध है। 71 नंबर में 77 नंबर निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक सामाजिक योजना, शिक्षा, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। 78 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद को अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण में। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व उल्लेख है? इसका राइट आंसर 3, 5, 2, 1। प्रस्तावना 3 सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक प्रस्तावना में स्वतंत्र 5, बिहार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद प्रस्तावना में समानता 2, प्रतिष्ठा और अक्षर। और प्रस्तावना प्रभुत्व 1 में बंधुता। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनय अधिकार होता है? सी नंबर 1 नई अखिल भारतीय सेवा के सृजित हेतु संस्तुति करना। ये अनुच्छेद 312 में कहा गया है। 81 नंबर भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में पाए जाते हैं? इसका आंसर भाग 2 में है ना। भारतीय संविधान भाग 2 में नागरिकता संबंधी है, जो अनुच्छेद 5 से 11 में कहा गया। 5 से 11 में। 82 नंबर निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगी। विधान परिषद है ना। विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य विभाग सभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। 83 नंबर में अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडाला के थी। रानी दुर्गावती मंडाला की शासका थी तथा इन्होंने अक्सर अकबर के साथ युद्ध किया। 1564 में इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। 84 नंबर में
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के थे। बी नंबर, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के थे। 85 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई। बी नंबर, ताराबाई। औरंगजेब के मृत्यु जो हुआ 1707 ईस्वी में, उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास ही। ताराबाई राजा राम की पहली पत्नी थी। ताराबाई की मृत्यु जो हुआ था 1761 में हुई थी। 86 नंबर में, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग। डी नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ जो समिति जो है वारेन हेस्टिंग से है। यह 1773 से 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा था। 87 नंबर में, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसे ए नंबर, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने लिया था। कुंवर सिंह का जन्म 1770 ईस्वी में बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। 88 नंबर में, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? तो इसका 3250 से 2750 ईसा पूर्व था। अगला है 89 नंबर, लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 के क्रांति सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन था। 1857 की क्रांति को बी.डी. सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। 91 नंबर, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने के वाले पहले भारतीय थे। तिलक ने मराठी भाषा में मराठा दर्पण तथा केसरी नाम से 2 दैनिक अखबार शुरू किया था। 92 नंबर, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु है? सी नंबर, आर कोपलाइन ने किया था। यह 1857 की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 93 नंबर में, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय जाता है। इसके समय ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 94 नंबर में, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा बी नंबर, केशव चंद्र सेन। 95 नंबर में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? ए नंबर, 1884 ईस्वी में किया गया था। इसका संस्थापक सुब्रमण्य अय्यर था तथा एम.बी. राघवाचार्य थे।
कहा था किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 10 गुने 7, 10 गुने 7 माइनस 50 यानी 20 रुपया। कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपया का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ती कि 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो पाए। इसका आंसर हो जाएगा 121। 98 नंबर में एक काम को 20 दिनों में 15 दिनों में 12 दिनों में कर सकता है। ये उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। उसे एक दिन में अगले दिन से एकांतर क्रम में मदद करेगा। तो पहला करता है 20 दिन में, फिर 15 दिन में और 12 दिन में। तो तीनों का कितना हुआ यानी 60। और तीनों को डिवाइड करना है। ये 4 दिन में पहला करता है 3 दिन में, फिर करता है 4 दिन में, फिर करता 5 दिन में। ठीक है, यानी 5 और 9 3 यानी 2/15 गुने 60 यानी बराबर कितना हो जाएगा 8 दिन। इसका राइट से 8 दिन होगा। 99 नंबर में 99 नंबर में है यदि a प्लस बी बराबर यदि a प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर 7, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस, इसका फॉर्मूला 343 आ जाएगा। 343 माइनस 252 ये घट के आ जाएगा कितना है 91। ये नंबर है न 100 नंबर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना करने वाला पहला संयुक्त रूप से कौन सा है। इसका आंसर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब कुछ हिंदी का क्वेश्चन है। पहला कबीर
कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदायिक से। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधार शर्मा गुलेरी है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में, सुषुप्ति का विलोपन क्या होता है? ए नंबर हो जाएगा जागृति। सही वर्तनी जो हो जाएगा 84 का ए। 85 नंबर पावक का संधि विच्छेद करना है। पौजोड़ आक है न, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा समास है? तो कर्ता समास है। 87 नंबर में आदि से अंत तक इसका हो जाएगा अधोप्रांत ए नंबर। आँख में पानी ढाल जाना सही क्या है मुहावरा कर? इसका अंश डी हो जाएगा देखने की ताकत कमजोर पड़ना। 89 नंबर में चलंकी शब्द डॉट क्या है? तो डी नंबर एक संज्ञा है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहा जाता है? आंसर ए हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। 91 नंबर में चेंज फ्लोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। पहला है his senior colleges have been transferred to देहरादून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर his collegian who are senior to him been ट्रांसफर टू देहरादून। इसका हो जाएगा बी आंसर। तिरानवे नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द पोएट एंड द मूविस्ट इज डेड ये गलत है। द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज डेड ये सही है। तिरानवे नंबर में गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा आईसी। 94 नंबर में सी sang ए डांस्ड हैपन आइडेंटिटी द नेचर ऑफ अनडेंटरल वर्ब कौन सा है? अंडरलाइंड वर्ब कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब ए गलत है। इंट्रांजिटिव वर्ब ए सही है। चूज द मिस स्प्लिन वर्ड है नहीं, इसमें चूज करना है कौन सा गलत है? बी नंबर वोल्सिटी। 96 नंबर में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस है ना एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना।
आई शैल हैव रिटेन द लेटर, आई शैल हैव रिटेन द लेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी, गलत है। द लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, ये आंसर हो जाएगा सी। द लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय मी। 97 नंबर में इनडायरेक्ट नरेशन है, तो कहता है द पुलिस ऑफिसर सेड दैट दे हैड caught the main culprit and that they were trying to catch the, ये हो जाएगा आंसर। अंठानवे नंबर में विथ स्नेक ऑन द नट्स कुड हैव मोर, इसमें डाउट एमोंग द पेशेंट है ना, इसमें क्या भर आएगा, तो ये नंबर क्विकली। सौ नंबर 99 नंबर में सी कॉट ए ऑफ द टिफ एज मेड हिज गेटवे, इसमें भराएगा डी नंबर ग्लाइम्पस। 100 नंबर में वर्क एट लाटेस्ट 6 आवर ए डेज और यू कैन नॉट बी सर्स ऑफ डाउट, इसमें क्या भराएगा डी नंबर। ये हम लोग बिहार पुलिस का सेट देख रहे थे, इसका सॉल्यूशन एवं बिहार पुलिस भर्ती 2021 जो 100 प्रश्नों का बिल्कुल पेपर ऐसा ही पूछेगा जो मैराथन क्लास का है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।